जय श्री कृष्णा। पाप मोचनी एकादशी के शुभ अवसर पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी पर और आप सभी के संपूर्ण परिवार पर सदा सर्वदा ही बना रहे। आप सभी भक्तों को पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हे प्रिय भक्तों, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी, जिसे पाप हरनी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है पापों का नष्ट करने वाला। इस व्रत को करने से मनुष्य अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है और मनुष्य के जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है। धन, सुख, संपत्ति, सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और परम भगवान श्री कृष्ण इससे अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए रसपान करते हैं पाप मोचनी एकादशी पावन कथा का और एकादशी माता की आरती का। तो आप सभी भक्तों से विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो एक बार प्रेम से बोले विष्णु भगवान माता लक्ष्मी की जय। अर्जुन ने कहा भगवान श्री कृष्ण से कि हे मधुसूदन, आपने फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात आमल की एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया है। कृपया करके चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी मुझे बताइए तथा इसकी विधि क्या है और किस नाम से इसे बुलाते हैं। कृपया करके आप मेरी बढ़ती हुई जिज्ञासा को शांत कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, पृथ्वीपति राजा मानधाता ने लोमस ऋषि से यह प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे किया है। अतः जो कुछ भी ऋषि लोमस ने राजा मानधाता को बतलाया वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। राजा मानधाता ने धर्म के गुहातम रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमस से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य को पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपया करके कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे सभी को सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। महर्षि लोमस ने कहा, हे नृप श्रेष्ठ, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उस व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक होकर इसको श्रवण करो। प्राचीन समय में चैत्र रथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार करती थी। वहां सदैव बसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा करते दिखते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित करके उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठ बीड़ा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष्य बनाया, कटाक्ष को उनकी प्रत्यंचा बनाई और उनके नेत्रों को मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुए। उस समय महर्षि मेधावी युवा अवस्था में ही थे और काफी हष्ट-पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी में बीड़ा का गायन शुरू किया तो महर्षि मेधावी जी मंजू घोषा के मधुर गाने पर तथा उनके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर
शिव रहस्य को ही भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा और काफी समय तक वे रमण करते रहे। तद उपरांत मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा कि हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातः काल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इस प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया। मंजू घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा कि हे विप्र, आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी कहा कि हे रूपसी, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुनकर अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया है और अब ज्यादा समय तक ठहरना उचित नहीं है। अप्सरा की बात सुनकर मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमण करते 57 वर्ष बीत चुके हैं, तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना ज्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा ही क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रुकुटी तान कर देखने लगे। क्रोध में उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिनी और बहुत ही दुराचारणी है, तुझ पर धिक्कार है, अब तू मेरे श्राप से पिशाचनी बन जा। मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचनी बन गई। यह देखकर वह व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, आप मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपया करके बताइए कि इस श्राप को का निवारण किस प्रकार है। विद्वानों ने कहा कि साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजू घोषा को पिशाचनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, साथ ही अपनी अपकीर्ति का भी भय हुआ। अतः पिशाचनी बनी मंजू घोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है, उसका नाम पाप मोचनी एकादशी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरे पिशाचनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा कि हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर पिताश्री से कहा, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए हैं। कृपया करके आप इस पाप से छूटने का कोई उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा कि हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण करके स्वर्ग लोक चली गई। लोमस मुनि ने कहा कि हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पापों को नष्ट हो जाता है। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पठन से
1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मदपान करने वाले, अगम्य गमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहने लगे कि हे अर्जुन, जो इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है और उसकी कथा को सुनता है, वह भक्त, वह मनुष्य मुझे अति प्रिय होता है। इसमें कोई भी तनिक संशय नहीं है। मैं उसके सभी पापों को नष्ट करके उन्हें मोक्ष को प्राप्त कराता हूँ। एक बार प्रेम से बोली, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक समय की बात है, किसी नगर का एक राजा था। अब सुनिए दो बेटियां माता की कथा। छोटी बेटी एकादशी का व्रत किया करती थी, परंतु बड़ी बेटी कोई भी व्रत नहीं करती थी। सभी छोटी से बहुत ही प्रेम करते थे, जिसकी वजह से बड़ी बहन उससे ईर्ष्या करती थी। उसने लड्डू में जहर मिलाकर छोटी बेटी को खाने को दिया, परंतु ग्यारस माता की कृपा से उसको कुछ भी नहीं हुआ। यह देखकर बड़ी बहन ने उसे पानी भरने के बहाने कुएं में धकेल दिया। ग्यारस माता ने उसे बीच में ही पकड़कर बाहर निकाल दिया। इस बार भी छोटी बहन को जीवित देखकर उसने एक घड़े में सांप रखकर उसके कमरे में रख दिया। सांप भी उसकी ग्यारस माता की भक्ति देखकर वहां से बिना उसे नुकसान पहुंचाए चला गया। एक दिन पड़ोसी नगर का राजकुमार बड़ी बहन को देखने के लिए आया। जब उसने दोनों बहनों को देखा तो उसे राजा की छोटी राजकुमारी पसंद आ गई। इसके कारण बड़ी बहन उससे अधिक ईर्ष्या करने लगी। विचार किया कि मैंने मारने के लिए क्या कुछ नहीं किया है, परंतु यह हर बार बच गई है। इस बार कुछ और करना चाहिए। यह सोचकर वह छोटी बहन के पास गई और बोली, बहन, तुम जानती हो हमारी मृत्यु किसी न किसी जगह किसी के द्वारा लिखी होती है। छोटी बहन ने कहा कि यह सच है। बड़ी बहन फिर बोली, तुम्हें तो पता ही होगा कि तुम्हारी मृत्यु किसके द्वारा और कैसे होगी, क्योंकि तुम तो ग्यारस माता की भक्त हो। छोटी बहन भोली थी। उसने बड़ी बहन से कहा, बहन, मेरा जीवन महल में ही जो तोता है, उस तोते के गले में बंधे हार में है। जब कोई तोते को मारकर उस हार को पहन लेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जब उतार कर टांग देगा तो मैं जीवित हो जाऊंगी। बड़ी बहन यह सुन तोते को ढूंढने लगी। छोटी बहन अपने पिता के पास गई और बोली, पिताजी, यदि किसी कारणवश मुझे कुछ हो जाए तो मुझे जलाना नहीं, बल्कि हमारे महल के पास में ही एक महल जो पुराना है वहां सुला देना। यदि कोई पूछे तो बता देना कि मैं मूर्छित हो गई हूँ। ठीक होने से समय लगेगा। राजा ने कहा, बेटी, ऐसी अशुभ बातें मत करो। कल तो तुम्हारी बारात आने वाली है। अगले दिन बारात आई। फेरे शुरू हुए। 3 फेरे पूरे हुए। चौथे फेरे में बड़ी बहन ने उस तोते को ढूंढ लिया था और उसे मारकर हार अपने गले में पहन लिया। हार पहनते ही छोटी बेटी मूर्छित हो गई। राजा ने भी अपनी बेटी के कहे अनुसार उसे अपने पुराने महल में सुला दिया और एक पहरेदार बैठाकर उसे कहा कि बिना मेरी अनुमति के कोई महल में न जाए। कुछ ही पल में बड़ी बहन पिता के पास आई और बोली, पिताजी, छोटी बहन को सुन मुझे बहुत दुख हुआ है, परंतु घर आई बारात को खाली हाथ लौटाना अच्छी बात नहीं है। आप चाहें तो मेरी शादी राजकुमार से करवा दें। ईश्वर की इच्छा के आगे हमारा कोई वश नहीं होता है। राजा को बड़ी बेटी की बात उचित लगी और बड़ी बेटी को छोटी के वस्त्र पहनाकर फेरों में बिठा दिया। राजकुमार ने देखकर कहा, यह मेरी दुल्हन नहीं है, मैं कैसे विवाह कर सकता हूँ, क्योंकि यह मुझे नहीं है जिसके मेरे साथ 3.5 फेरे हुए हैं। जब वह बोलती तो मुझे मुख में फूल झड़ते।
सभी के समझाने पर राजकुमार ने विवाह के लिए हाँ कर दिया और बड़ी बेटी का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। विदाई के बाद जब सभी बहू को लेकर अपने महल आए, वहां बहू की अच्छी प्रकार से स्वागत किया, लेकिन राजकुमार ने उसे बात तक नहीं की और न ही उसके हाथ का पानी तक पिया। उसके हाथ से बना भोजन भी नहीं खाया। राजकुमार ने मन में विचार किया, आखिर मेरी पत्नी के साथ ऐसा क्या हुआ है, इसका मैं पता लगाकर ही रहूंगा। दुखी मन से एक दिन राजकुमार घोड़े पर बैठकर शिकार के लिए निकला। घोड़ा वहीं जाकर रुका जहां राजकुमारी की अधमरी लाश को रखा था। अचानक घोड़े के रुकने से राजकुमार ने सोचा, कोई कारण तो है जो घोड़ा यहाँ आकर रुका है। वह घोड़े से उतरकर पुराने महल की तरफ गया। वहां खड़े चौकीदार से पूछा, यह महल किसका है? वहां एक खाट पड़ी थी। खाट पर कौन सो रहा है? तब चौकीदार ने उन्हें सारी बातें बता दी और कहा कि वह वही राजकुमारी है जो फेरों के समय मूर्छित हो गई थी। राजकुमार ने सोचा, यह तो मेरी पत्नी है जिसके साथ मैंने 3.5 फेरे लिए थे। उन्होंने चौकीदार से कहा कि मैं यहाँ आया हूँ, तुम किसी को मत बताना, इसके लिए मैं तुम्हें अच्छी धनराशि दूंगा। चौकीदार भी मान गया। तब राजकुमार खाट के पास गया और देखा कि राजकुमारी मूर्छित पड़ी है। और राजकुमार ने बचे हुए 3.5 फेरे वहीं ले लिए और रात को वहीं पर रुक गया। राजकुमारी ने जब रात को अपने पति को वहां देखा तो वह खूब रोई। राजकुमार ने पूछा, तुम अचानक फेरों के समय मूर्छित कैसे हो गई थी? तुम्हारे पिता ने मेरी शादी तुम्हारी बड़ी बहन से करवा दी, जबकि मैंने तुम्हारी बड़ी बहन को स्वीकार ही नहीं किया है। तुम दिन में मूर्छित थी तो रात में तुम कैसे जीवित हो गई हो? और कौन सा राज है, मुझे बताओ। राजकुमारी ने तोते और हार की सारी बात अपने पति को बताई और यह भी बताया कि मैंने यह बात केवल मेरी बड़ी बहन को बताई थी। यह सब उसने किया है क्योंकि यह मुझे बहुत ईर्ष्या करती है। उसने मुझे कई बार मारने को भी चाहा, परंतु एकादशी माता की कृपा से मैं हमेशा ही सुरक्षित रही हूँ। मेरी बहन दिन में हार पहनकर रखती है, तब मैं मूर्छित रहती हूँ। रात को हार उतारकर सोती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। यदि वह हार मुझे वापस मिल जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। ऐसा भी होती है, बड़ी बहन भी ऐसी होती है। इस प्रकार राजकुमार ने सोचा। अब वह राजकुमारी के साथ दिन रात बिताने लगा। बड़ी बहन ने पता लगाना चाहा कि आखिर राजकुमार रात दिन कहाँ रहते हैं, परंतु पता नहीं लगा सकी। एक दिन छोटी रानी गर्भ से हो गई। वह राजकुमार से बोली, मुझे चाहे बेटा हो या बेटी हो, रात में ही हो तो अच्छा है, क्योंकि दिन में मैं मूर्छित रहती हूँ। एक दिन राजकुमार को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा। उस दिन रानी को प्रसव हो गया। वह ग्यारस माता को याद करती। ग्यारस माता आकर स्वयं उसका प्रसव करवाती। उसके एक सुंदर पुत्र का जन्म होता है। तभी वहां राजकुमार वापस आ जाता है। वह भी ग्यारस माता के दर्शन कर लेते हैं। ग्यारस माता कहती हैं कि यह मेरी परम भक्त है। जब तुम्हारा बेटा 5 वर्ष का हो जाए तो जब हार लाकर अपनी पत्नी को पहना देना। देखते ही देखते छोटा राजकुमार 5 वर्ष का हो गया। राजकुमार युवराज से कहते हैं, बेटा मैं एक काम पूरा करके आता हूँ, तब तक तुम अपनी माँ के साथ खाट के पास ही रहना। बड़ी रानी युवराज का पता लगा लेती है और उसको उठवाकर उसके टुकड़े करवा देती है। एक टुकड़ा चक्की के नीचे तथा दूसरा टुकड़ा पलंग के नीचे रख देती है। छोटी रानी को जब यह पता चलता है तो वह ग्यारस माता को याद करती है। ग्यारस माता उसकी पुकार सुनकर बड़ी रानी के पास भिक्षा लेने जाती हैं। बड़ी रानी दासी के साथ भिक्षा भिजवाती है। ग्यारस माता भिक्षा लेने से इनकार कर देती हैं और कहती हैं, तुम्हारी रानी के हाथ से ही भिक्षा लूंगी। तब बड़ी रानी भिक्षा देने के लिए बाहर आती हैं। तो ग्यारस माता बिल्ली का रूप धरकर अंदर जाकर बच्चे के दोनों टुकड़ों को जोड़कर उसके प्राण फूंक देती हैं। बच्चा जीवित हो जाता है। वह बच्चे को लेकर चली आती हैं।
फिर राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपने महल जाते हैं। बड़ी रानी से कहते हैं, रानी, यह बच्चा मेरे दूसरे रिश्तेदार का है। यदि तुम इसे प्यार से रखोगी तो हो सकता है मेरे दिल पर तुम पर आ जाए। तब वह बड़ी रानी उसे बड़े प्यार से रखती है। एक दिन राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, तुम अपनी मौसी से हार मांग लो, हम यह हार तुम्हारी माँ को पहना देंगे। बच्चा जब हार मांगता है तो रानी को याद आता है कि उसके पति ने कहा था कि मैं बच्चे को प्यार से रखूंगी तो वो मेरे हो जाएंगे। यही विचार करके वह हार बच्चे को दे देती है। राजकुमार कहते हैं कि रानी, आज तुम हमारे हाथों से बना हुआ खाना खाएंगे। तुम खाना बनाओगे तब तक हम आते हैं। रानी बहुत खुश होकर खाना बनाती है। राजकुमार अपने बेटे को लेकर छोटी रानी के पास जाते हैं और वह हार उसे पहना देते हैं। छोटी रानी जीवित हो जाती है। राजकुमार छोटी रानी व युवराज को लेकर अपने महल जाते हैं और बड़ी रानी को उसके पिता के पास ले जाते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं। राजा यह बात सुनकर बड़े ही दुखी होते हैं और अपनी बेटी की वजह से बहुत ही शर्मिंदा होते हैं। ग्यारस माता की कृपा से छोटी रानी का घर संसार खुशियों से भर जाता है। तो प्रेम से बोलिए, ग्यारस माता की जय। ग्यारस माता, जैसे आपने छोटी राजकुमारी पर कृपा की है, वैसे ही कृपा अपने सभी भक्तों पर बनाए रखना। बोलिए ग्यारस माता की जय। प्रिय श्रोताओं, अब आप सभी श्रवण करिए ग्यारस माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गढ़ गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष में कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में होए मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नाम के है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम 60 तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली। नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जान्यो, कृष्ण पक्ष करनी। देव शनि नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत में भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में,
आप हरनिहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भार। जय एकादशी माता देव्योत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया। पावन मास में करूं विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करिनी। शुक्ल माक्ष में होए पद्मिनी दुख दरिद्र हरिनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। प्रेम से बोली एकादशी माता की जय। विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण की जय।